एक बार की बात है, एक गांव के रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी रुकी। रेलगाड़ी से एक बहादुर बिल्ली फौजी, जो फौज में थी और हमेशा सेना की वर्दी जैसी छोटी जैकेट पहनती थी, बड़ा सा ट्रंक और अपना छोटा सा बिस्तर लेकर उतरी। स्टेशन पर उतरते ही उसने अपनी मूंछों को घुमाया और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके सिर पर छोटी सी टोपी भी थी, जिससे वह बहुत ही अनुशासित दिख रही थी। स्टेशन से बाहर आकर उसने एक टैक्सी वाले से पूछा, भैया, कैंप ऑफिस जाना है, चलोगे? टैक्सी वाले ने नीचे झुककर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल साहब, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। बिल्ली फौजी ने अपनी छोटी पूंछ हिलाई और बोली, अरे, 200 रुपये तो वहां के लिए बहुत ज्यादा हैं, कुछ कम करो। टैक्सी वाले ने हंसकर कहा, साहब, इससे कम किराया नहीं होगा, चलना हो तो चलो। यह सुनकर बिल्ली फौजी ने अपनी वर्दी ठीक की, ट्रंक को अपने छोटे पंजों से उठाया और पैदल ही अपने गांव की ओर चल पड़ी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद उसकी छोटी छोटी टांगें थक गईं। वह बीच बीच में रुककर अपने पंजे चाटने लगी और इधर उधर कोई और साधन देखने लगी। तभी उसे वहीं टैक्सी वाला आता हुआ दिखाई दिया, जिसने थोड़ी देर पहले उससे 200 रुपये मांगे थे। बिल्ली फौजी ने उसे हाथ, मतलब पंजा, दिखाया। टैक्सी वाले ने गाड़ी रोकी। ठीक है भाई, 200 रुपये ले लेना, कैंप ऑफिस चलो। टैक्सी वाले ने मुस्कुराकर कहा, साहब, अब तो 400 रुपये लगेंगे। बिल्ली फौजी की मूंछें गुस्से में कांपीं। उसने गहरी आवाज में कहा, अब तुम मेरी हालत देखकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? टैक्सी वाले ने हंसते हुए कहा, नहीं साहब, आप तो फौजी हैं, भला आपको मैं ब्लैकमेल क्यों करूंगा? बिल्ली फौजी ने अपनी टोपी सीधी की और पूछा, तो फिर किराया क्यों बढ़ा दिया? टैक्सी वाले ने समझाया, दरअसल आप कैंप ऑफिस से उल्टे रास्ते इतने दूर आ गए हैं कि अब आपको कैंप ऑफिस जाने के लिए उसी स्टेशन से गुजरना होगा जहां से आप चले थे, इसलिए अब किराया ज्यादा होगा। बिल्ली फौजी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने अपनी मूंछों को हिलाया, एक लंबी सांस ली और टैक्सी में जाकर बैठ गई। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप कितने भी अच्छे से तैयारी करके क्यों ना चले हों, अगर आपकी दिशा ही गलत हो तो आप सफल नहीं हो सकते। ऐसी और मज़ेदार कहानियों और कुछ सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।